नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। तो ये करंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस टॉपिक से आपको एक या दो प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की ये वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो पहले हम जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, बिहारी पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, यहाँ तक कि साहित्य अकादमी पुरस्कार और जितने भी पद्म अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सभी को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। आपको पता ही है कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं एक ही वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर दूं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट्स अवार्ड्स कवर हो जाएं। इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, पर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनना है, ताकि मैं जो भी आपको बताऊं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और आपको बाद में इसकी पीडीएफ से रिवीजन कर लेनी है, जिसके बाद आपका ये टॉपिक पक्का हो जाएगा। और आपको ये वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर सुनना है और वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैंने जनवरी 2021 से लेकर अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, लगभग सभी को कवर किया है। तो जैसे ये पुरस्कार 2020 का है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुराना है, इसे अभी 2021 में ही दिया गया है। पुरस्कार भले ही 2020 का हो, पर दिया 2021 में गया है, इसीलिए ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं बिहारी पुरस्कार 2020 से। तो इसे किसे दिया गया है? तो इसे मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा। तो इसका आपको एक हिंट बता देता हूँ, जिससे आप रिलेट करके इसे याद रख पाएंगे। देखिए, बिहारी में है हारी और मोहन कृष्ण बोहरा के पीछे क्या है? हरा। हरा और हारी ये आपस में रिलेट हो रहे हैं ना। तो ये छोटे छोटे हिंट होते हैं जिनसे आप इन्हें याद कर पाएंगे। तो बोहरा के पीछे है हरा और बिहारी के पीछे है हारी, इससे आप इसे रिलेट कर लेना। तो मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार क्यों दिया गया? तो इनकी हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पुरस्कार प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर दिया जाता है और यह पुरस्कार हर साल राजस्थानी लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला पुरस्कार देखते हैं, व्यास सम्मान 2020। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह है 2020 का, पर दिया इसी साल गया है। तो व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया है? शरद पगारे को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। किसको? शरद पगारे को। तो व्यास सम्मान के बाद देखते हैं सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2020 ये किससे मिला है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। उनकी पुस्तक सनातन के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। सरस्वती सम्मान तो ये मिला है शरण कुमार लिम्बाले को। तो सरस्वती, तो जो माँ सरस्वती होती हैं, ये विद्या और ज्ञान की देवी होती हैं। तो अगर आपको ज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी हासिल करना है तो माँ सरस्वती की शरण में तो आना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर शरण कुमार में क्या है? शरण। तो अगर आपको ज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी हासिल करना है तो माँ सरस्वती की शरण में आना पड़ेगा। तो शरण कुमार भी माँ सरस्वती की शरण में गए, तभी तो इनको जो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान होता है, सरस्वती सम्मान, इसे साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है, तभी तो इनको ये मिला। तो इससे आप इसे रिलेट कर पाएंगे। तो आगे हम देखते हैं कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान को देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जो किससे मिला है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मोहन बागान रत्न। तो ये किसे दिया गया है? शिवाजी बनर्जी को दिया गया है। तो शिवाजी बनर्जी को मरणों उपरांत
मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। इसे आप कैसे याद रख पाएंगे? तो देखिए, ये पुरस्कार का नाम क्या है? मोहन। तो भगवान कृष्ण को मोहन कहा जाता है। और दिया किसे गया है? तो शिवाजी। इसे आप भगवान शिव से रिलेट कर सकते हैं। तो वहाँ भी भगवान का नाम है, पुरस्कार का भी मोहन, और जिसे दिया गया है उनका भी भगवान से ही नाम है, शिवाजी। तो ये आप रिलेट कर पाएंगे। अब आगे हम देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, जो कि इसी साल दिया गया है। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इससे तो प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो ज़्यादातर ये 4 भाषाओं के लिए पूछा जाता है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। तो मैंने इन 4 भाषाओं को कवर किया है कि किसे मिला है और किस रचना के लिए दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं कि हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया है। तो अनामिका को दिया गया है। उनकी रचना टोकरी में दिगंत के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। और अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। संस्कृत भाषा के लिए महेश चंद्र शर्मा को दिया गया है, वैशाली रचना के लिए। और उर्दू भाषा के लिए हुसैन उल हक को दिया गया है, उनकी रचना अमावस का ख्वाब के लिए। तो ये चारों रचनाएं किसे दिया गया है, किस भाषा के लिए है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार रिवीजन कर लीजिए। हिंदी के लिए दिया गया है अनामिका को, अंग्रेजी के लिए दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को, संस्कृत के लिए दिया गया है महेश चंद्र शर्मा को, और उर्दू के लिए दिया गया है, ये तो आपको पता ही चल जाएगा, हुसैन उल हक को। तो ये 4 भाषाओं के लिए इन चारों को अवार्ड दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कलिंग रत्न सम्मान 2021 किसे दिया गया है। तो विश्व भूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न से नवाजा गया है। ये अभी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं और इन्हीं को कलिंग रत्न सम्मान दिया गया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दूती चंद को दिया गया है। यह एक एथलीट हैं और इन्होंने 2018 का जो एशियाई खेल हुआ था उसमें 100 और 200 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल जीता था। और उसके साथ ही साथ 100 मीटर की रेस में इन्होंने 11.22 सेकंड में पूरी करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। तो इन्हें मिला है छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार, याद रखिएगा, किसे? दूती चंद को। अब आगे देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का पुरस्कार हमने देख लिया, वो मिला है दूती चंद को। आगे अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र ने भूषण पुरस्कार किसे दिया है। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है आशा भोसले जी को। तो आशा भोसले जी को सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जा चुका है और इन्हें 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो इन्हीं को मिला है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, याद रखिएगा, आशा भोसले जी को। तो आगे अब हम जो विदेशों द्वारा हमारे भारतीयों को सम्मान दिया गया है उसे देख लेते हैं। तो मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है। तो जिस प्रकार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, उसी प्रकार मंगोलिया का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे किसे सम्मानित किया गया है। तो RK सभरवाल को द पोलर ऑफ स्टार से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि इन्होंने मंगोलिया में जो पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना हुई है उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आगे अब हम देखते हैं कि 2021 के लिए जापान का जो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार है इसे किसे सम्मानित किया गया है। तो पत्रकार P साईनाथ को जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि जापान के फुकुओका शहर और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित जो यह पुरस्कार है, यह व्यक्तियों और संगठनों को एशियाई संस्कृति के संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। तो अभी किसे मिला है? तो पत्रकार P साईनाथ को मिला है, याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं कि स्पेन द्वारा 2021 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो अमर्त्य सेन को
इससे सम्मानित किया गया है। अमर्त्य सेन जाना माना नाम है, ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। तो अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक श्रेणी में स्पेन द्वारा 2021 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं कि शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति कौन बन गई हैं, तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ये शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन चुकी हैं। तो आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, और ये जो पुरस्कार है इसे अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। किसे मिला है, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है। तो आगे अब हम देखते हैं यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2021 किसे दिया गया है, तो मारिया रेसा को दिया गया है। किसे, मारिया रेसा। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो इन्हें यह पुरस्कार यूनेस्को के अनुसार विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है मारिया रेसा को। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार की बात चल रही है, तो साथ ही साथ ये बताइए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो मैंने इसे पिछली वीडियो में ही बताया था, मैंने जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं पिछली वीडियो में कवर कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि भारत की वर्तमान में रैंकिंग क्या है, 142, मैंने ट्रिक से बताया था ना। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की वर्तमान रैंकिंग है 142, जो कि काफ़ी नीचे है। नंबर 1 पर कौन है, नॉर्वे है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं। तो भारत में सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन किसे लगी है, तो मनीष कुमार को लगी है। तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, किसे लगी है, मनीष कुमार को। ये दिल्ली में स्वच्छता कार्यकर्ता हैं, तो इन्हें सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन लगी है। अगर आपने अभी तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो मेरा आपसे अनुरोध है, ज़रूर लगवा लें। अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही है। मैंने भी लगवा ली है, आप भी लगवा लें, और आपके अपने परिवार वालों को भी जिन्होंने नहीं लगवाई उनको कोविड-19 की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि हाल ही में नेपाल के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट, जो कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसे 25 बार फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये 25 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं, जिसे लोग एक बार भी फतेह नहीं कर पाते। ये भाई साहब 25 बार फतेह कर चुके हैं। इनका नाम है कामी रीता, याद रखिएगा। ये नेपाल के हैं और ये 25 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है, याद रखिएगा। हाल ही में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है, तो जो बाइडेन और कमला हैरिस, इन दोनों को संयुक्त रूप से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, इन दोनों को ही टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, याद रखिएगा। तो आगे अब हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो रॉबर्ट इरविन को। इनके तो नाम में ही है विन, तो यही जीते भी हैं, रॉबर्ट इरविन। इन्हीं को दिया गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। तो इन्हें क्यों दिया गया है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसी के लिए इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। तो रॉबर्ट ने बुश फायर नामक इमेज के लिए यह पुरस्कार जीता है, जो कि 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर की तस्वीर है। तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी 2020 में, जिसे बुश फायर कहा जाता है। तो वहीं पर इन्होंने ड्रोन से ये इमेज ली थी, जिसके लिए इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दिया गया है। तो आगे देखते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 किसे दिया गया है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुकर प्राइज़ तो पूछा ही जाता है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 इस साल किसे दिया गया है, डेविड डियोप को दिया गया है, डेविड डियोप को। इनके उपन्यास ऑल नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है, याद रखिएगा। आगे अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, यह पुरस्कार जापान द्वारा दिया जाता है। ये किसे दिया गया है, तो श्यामला गणेश जी को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा।
और यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों, अपने क्षेत्रों में प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हों, उन्हीं को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया जाता है। तो इस बार मिला है श्यामला गणेश जी को, याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है इस साल। तो उत्तर प्रदेश राज्य को ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत किया जाता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नज़र रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं, तो उन्हें ई पंचायत पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल मिला है उत्तर प्रदेश को, याद रखिएगा। गांधी शांति पुरस्कार 2020 इस साल किसे दिया गया है। तो शेख मुजीब उर रहमान को इस साल गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आगे अब हम पद्म पुरस्कार 2021 देख लेते हैं कि इस वर्ष किसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहले अब हम कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। तो वर्ष 1954 में इसकी शुरुआत की गई और इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर दी जाती है। तो 26 जनवरी को ये बता दिया जाता है कि इस वर्ष किसे किसे पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। तो 2021 में कुल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने? 119 व्यक्ति। तो पद्म विभूषण मिला 7 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 10 व्यक्तियों को और पद्मश्री 102 व्यक्तियों को। तो टोटल हो गए 119 व्यक्ति। तो टोटल 119 व्यक्तियों को इस वर्ष पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ आपको इसकी रैंकिंग भी पता होनी चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। तो आपको ये तो पता ही है कि भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पद्म विभूषण ऊपर आएगा कि पद्म भूषण या पद्मश्री। तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है इसकी रैंकिंग। तो देखिए पद्म विभूषण, इसमें कितने अक्षर हैं विभूषण में? 4, भूषण में 3 और श्री में 1। तो इनमें सबसे ऊपर आएगा पद्म विभूषण, उससे नीचे आएगा पद्म भूषण और सबसे नीचे आएगा पद्मश्री। तो सबसे ऊपर हो गया भारत रत्न, दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया? पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे कौन सा हो गया? पद्म भूषण और सबसे आखिरी में कौन सा हो गया? पद्मश्री। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि किसे किसे सम्मानित किया गया। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरुआत हम करते हैं पद्म विभूषण से। तो इस वर्ष 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया। पहले नंबर पे कौन है? शिंजो आबे, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इन्हें क्यों दिया गया? तो इनके कार्यकाल में भारत और जापान के रिश्तों में बहुत प्रगति हुई, इसी कारण इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दूसरे नंबर पे हैं एसपी बालसुब्रमण्यम। तो इन्हें क्यों दिया गया? यह हिंदी और तेलुगु के गायक थे, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, जिन्होंने लगभग 40,000 से भी अधिक गाने गाए हैं। तो इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तीसरे नंबर पे हैं डॉक्टर मुनप्पा हेगड़े, ये हृदय रोग विशेषज्ञ थे, इन्हें भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। चौथे नंबर पे हैं नरेंद्र सिंह कंपानी, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है पद्म विभूषण। 5वें नंबर पे हैं मौलाना वहीउद्दीन खान, इस्लामिक विद्वान हैं और साथ ही साथ शांति कार्यकर्ता भी हैं, तो इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 6ठे नंबर पे हैं बीबी लाल और 7वें नंबर पे हैं सुदर्शन साहू। तो सुदर्शन साहू ये मूर्तिकार हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो 7 व्यक्ति हो गए, शिंजो आबे, बालसुब्रमण्यम, बेले हेगड़े, नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना वहीउद्दीन खान, बेबी लाल और सुदर्शन साहू। तो ये 7 नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, एक बार आपने सुन ही लिया, अब PDF से इसकी रिवीजन भी कर लेना ताकि आपको याद रहे। तो आगे है पद्म भूषण। पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को मिला है और पद्म भूषण 10 व्यक्तियों को मिला है। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले नंबर पे हैं कृष्णन नायर शांता कुमारी, इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है
ये केरल राज्य की हैं, गायिका हैं। दूसरे नंबर पे है तरुण गोगोई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? तरुण गोगोई, याद रखिएगा। तो तरुण गोगोई को मरणोपरांत मिला है। ये असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? तरुण गोगोई, याद रखिएगा। तीसरे नंबर पे है चंद्रशेखर कंबारा, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। चौथे नंबर पे है सुमित्रा महाजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ऊपर मैंने आपको बताया कौन सा? तरुण गोगोई, और दूसरे नंबर पे ये भी इंपॉर्टेंट है सुमित्रा महाजन। तो ये लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं सुमित्रा महाजन। आगे है नृपेंद्र मिश्र, तो ये भी प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव रह चुके हैं, तो इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखते हैं रामविलास पासवान, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 हो गए, कौन कौन से? तरुण गोगोई, सुमित्रा महाजन और रामविलास पासवान, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। तो ये एलजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे, बिहार के नेता थे और बीजेपी के साथ इनका गठबंधन था। कौन सा मंत्रालय था इनका? तो उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री थे ये रामविलास पासवान। तो इन्हें भी मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो 3 नाम हो गए, कौन कौन से? तरुण गोगोई, सुमित्रा महाजन और रामविलास पासवान, जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है केशुभाई पटेल, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आगे है कल्बे सादिक, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। ये भारतीय इस्लामी विद्वान हैं, तो इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, तो देखिए रजनीकांत भी हैं और श्रॉफ भी हैं, तो इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये व्यापार उद्योग से आते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कौन है? त्रिलोचन सिंह, तो इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो देखिए आपको 4 नामों पर ज़्यादा फोकस करना है। एक तरुण गोगोई, दूसरे सुमित्रा महाजन, रामविलास पासवान और केशुभाई पटेल। तो इन चारों को आपको ज़्यादा याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पद्म भूषण में। आगे अब हम देखते हैं। तो आगे है पद्मश्री। तो इस वर्ष 102 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो सभी को तो आप याद नहीं रख पाएंगे और ना ही याद रखना है, आपको सिर्फ महत्वपूर्ण नामों को याद रखना है। तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तो आपको याद होने चाहिए, पर पद्मश्री कुछ महत्वपूर्ण नामों को याद रख लें। मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, तो पहला नाम है मजम्मा जोगाठी, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। ये कर्नाटक राज्य की हैं। तो यह एक ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो इस वर्ष 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें से केवल एक ट्रांसजेंडर को पद्म अवार्ड दिया गया है, वो भी पद्मश्री दिया गया है। किसे? मजम्मा जोगाठी को। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा नाम है अंशु जामशेनपा का, ये एक पर्वतारोही हैं अरुणाचल प्रदेश की, इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद है भूरी बाई, जो कि भील जनजाति की एक कलाकार हैं मध्य प्रदेश की, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आप देख ही रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो याद रख ही लेना। मजम्मा जोगाठी, अंशु जामशेनपा और भूरी बाई। उसके बाद है मृदुला सिन्हा, ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल हैं, तो इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है पी अनीथा, ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं तमिलनाडु की, तो इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और लास्ट में है वीरेंद्र सिंह, ये पैरा एथलीट हैं हरियाणा के, इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो आपको याद ही होने चाहिए, इन्हें तो आपको भूलना ही नहीं है। तो चलिए अब कुछ खेल से संबंधित पुरस्कार देख लेते हैं। तो सर रिचर्ड हैडली पदक किसे दिया गया है? केन विलियमसन को, ये न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं क्रिकेट टीम के, तो इन्हें सर रिचर्ड हैडली पदक दिया गया है। उसके बाद देखते हैं कि एलन बॉर्डर मेडल किसे दिया गया है? स्टीव स्मिथ को, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्हें एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है। उसके बाद देखते हैं कि 2021 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है नाओमी ओसाका को, ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मिला है राफेल नडाल को, ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन दोनों को 2021 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। उसके बाद देखते हैं कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो विनू मांकड़ को हाल ही में शामिल किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, याद रखिएगा। किसे? विनू मांकड़ को। अब आगे देखते हैं। अब कुछ ही पुरस्कार और बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो रजनीकांत को। किसे? रजनीकांत को। तो केंद्र सरकार ने
दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड देने का ऐलान कर दिया है। और दादा साहब फाल्के सम्मान को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। तो किसे दिया जाएगा? रजनीकांत को, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को इस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, विश्व खाद्य पुरस्कार, याद रखिएगा। किसे दिया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। तो आज का आखिरी अवार्ड है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो रुमाना सिन्हा सहगल को नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। किसे? रुमाना सिन्हा सहगल को। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, और लास्ट तक ये वीडियो किसने देखी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।